बेंगलुरु में जॉब करने वाले एक युवक अतुल सुभाष की घटना से आज पूरा देश सदमे में है। मुझे याद नहीं आता कि सोशल मीडिया और पूरी ऑडियंस कितने गुस्से में थी। मरने से पहले अतुल सुभाष ने 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट लिखे थे। ये वीडियो और सुसाइड नोट पढ़ने के बाद आपका कलेजा फटा का फटा रह जाएगा। इस वीडियो में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और पत्नी के फैमिली वाले को जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो देखने के बाद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि किसी की वाइफ और किसी का फैमिली इतना घटिया घिनौना काम कैसे कर सकता है। उस सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने अपने 4 साल के बेटे के बारे में बात किया है। मेरा मानना है कि इस अतुल सुभाष के साथ जो हादसा हुआ है, इनकी मौत को ऐसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। देश में ऐसे कई युवकों के साथ कई हादसा हो रहा है। आइए देखते हैं अतुल सुभाष का ये पूरा मामला क्या था, उनके परिवार के बारे में जानते हैं। आइए बताते हैं इस वीडियो और सुसाइड नोट में अतुल सुभाष के घटना के बारे में चर्चा करते हैं। मूल रूप से अतुल सुभाष बिहार के रहने वाले थे और बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर के पोस्ट पे जॉब कर रहे थे। 2019 में अतुल सुभाष का शादी हुआ और 2020 में अतुल सुभाष को बच्चा हुआ। अतुल सुभाष ने उस सुसाइड नोट में लिखे थे कि उनकी औरत पूजा या किसी शादी के शुभ अवसर पे 6 जोड़ी साड़ी और 1 सेट गोल्ड डिमांड करती थी। इसके बावजूद भी सुभाष ने अपने साले को 20 लाख रुपए से ज्यादा पैसों की बिजनेस में हेल्प किए थे। 2021 में अतुल सुभाष ने अपने ससुराल वाले को पैसा देना बंद कर दिए तो उनकी वाइफ उनके बच्चे को लेकर वापस ससुराल चली गई। उसके कई सालों बाद अतुल सुभाष ने तलाक के लिए वाइफ को बोला। वाइफ ने अतुल सुभाष के खिलाफ यूपी के जौनपुर में 9 फर्जी झूठे केस दर्ज करा। इसके बावजूद अपने बच्चे के मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपए की डिमांड की और अपने लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। फिर 1 करोड़ रकम को बढ़ाकर 3 करोड़ रकम कर दिया गया। इस घटना को देखने और सोचने के बाद अतुल सुभाष ने कोर्ट में बताया कि हमारे साथ ऐसा घटना हो रहा है। इस चर्चा पे अपनी वाइफ से भी अतुल सुभाष ने बात किया कि ऐसे किसी मर्द को प्रताड़ित करने से मर्द सुसाइड कर लेते हैं। फिर उसकी वाइफ बोली कि जब सब सुसाइड कर लेते हैं तो तुम जिंदा क्यों हो, तुम भी मर जाओ। फिर कुछ दिनों बाद उनका मुलाकात उनकी सास से हुआ। सास बोली हमको लगा तुम तो मर गए होगे। सुभाष ने उनका रिप्लाई दिया कि अगर हम मर जाएं तो आपका धंधा कैसे चलेगा। इस सब से परेशान होकर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर रात को सुसाइड कर लिए। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में बताए थे कि जब तक उन्हें इंसाफ न मिल जाए तो उनकी अस्थियों को बहाया ना जाए। अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो उनके अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने गटर में बहा दिया जाए। मेरा मानना है कि इस देश में औरतों के लिए कई कानून बने हुए हैं, लेकिन इस कानून से सीधे साधे मर्द फंस जाते हैं और अपनी समस्याओं को समाधान न कर पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। क्या जो औरतें मर्दों पे अत्याचार करती हैं, क्या औरतों के लिए भी कोई नियम कानून बनाया गया है? क्या औरतों को सजा देने के लिए भी कोई कानून बनाया गया है? क्या इस देश में औरतों के लिए कानून है तो बच्चों के मेंटेनेंस के लिए कानून होना चाहिए कि औरतें बच्चों को मेंटेनेंस के लिए पैसा कितना चार्ज कर सकती है, अपने मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा चार्ज कर सकती है। ऐसे ही अनलिमिटेड पैसे 1 से 3 करोड़ रुपए डिमांड कर सकती है। ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं औरतों के खिलाफ हूँ। इस समस्याओं से सुसाइड कर लेती हैं। आप पेपर में देखे होंगे, हर रोज पेपर में नया न्यूज आता रहता है। कोई ना कोई मर्द किसी औरतों से परेशान होकर सुसाइड करता रहता है। ऐसे ही घटना सब इंस्पेक्टर हरीश, प्रोफेसर दिव्यांशु और इसी घटना से मिलती जुलती मुंबई के एक दिव्यांशु जो 20 पेज की सुसाइड ने और 20 मिनट का वीडियो बताए थे। सेम इसी घटना से मिलती जुलती शादी उनका हुआ था। उनकी बीवी उनसे पैसे की डिमांड कर रही थी, कई समस्याओं अनबन थी और वो अपनी सुसाइड कर लिए। तमिलनाडु की एक खबर जो वास्को विकास नाम के लड़के ने शादी होने के 2 महीने बाद ही सुसाइड कर लिए। शादी होने के 2 महीने बाद उस औरत का एक्स्ट्रा अफेयर थे। उस अफेयर के जूझने के बाद भी वो विकास
सुसाइड कर लिए। आपको बता दें कि कई औरतें ऐसी भी हैं जो शादी करने के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर्स रहते हैं, और एक्स्ट्रा अफेयर्स जब पुरुषों को पता चलता है उन्हें कंप्लेन करते हैं कि ऐसा मत करो, उनके फैमिली को बताया जाता है, फिर औरतें धमकी देने लगती है कि अगर तुम कुछ किए, औरतें धमकी देने लगती है कि तुम अगर मेरे खिलाफ कुछ किए तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, अपने बच्चों के लेकर नैहर चली जाऊंगी, मैं खुद सुसाइड कर लूंगी। तो मेरा पूछना ये है, क्या इस मर्दों के लिए भी कोई कानून है? आपको गुजरात की एक कहानी बताता हूँ, जो पुरुष और महिला की शादी हुआ, उसके शादी के बावजूद भी औरत का एक्स्ट्रा अफेयर्स था। अफेयर्स जब पुरुष को पता चला तो उसको शिकायत किया उसके घर के बाद उसके घर वाले बोले तुम थोड़ा एडजस्ट करो, घर वाले को समझाए, वो मान गया। उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा अफेयर्स, फिर उसी सेम आदमी के साथ उसके अफेयर्स पकड़े गए। उसके बाद जब वो तलाक की बात किया पुरुष कि मुझे तलाक चाहिए, फिर उसके घर वाले उसके खिलाफ ही 9 केस दर्ज करा दिए और वो अपना सुसाइड कर लिया। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ औरतें ही धोखा देती हैं, मर्द भी धोखा देते हैं, उससे ज्यादा भी मर्द धोखा देते हैं। मर्द शादीशुदा होने के बावजूद भी कई एक्स्ट्रा अफेयर्स में रहते हैं। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो पुरुषों के साथ, मैनेजरों के साथ, एचआरओ के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ती हैं। क्या आपके ऑफिस में ऐसी लड़की नहीं है जो पुरुषों के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ी है, और जब वो आगे पोजीशन पे बढ़ जाती है, पुरुष अगर कंप्लेन करता है कि ये औरत ऐसी थी, एडजस्ट करके आगे बढ़ती है, उसके बावजूद भी पुरुषों पे ही दबाव डाला जाता है कि तुम उसकी आगे बढ़ने की वजह से तुम जल रहे हो, उससे समस्या। उसके बावजूद भी मर्दों को ही झूठा साबित कर दिया जाता है। जैसे इस देश में औरत पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचारों के खिलाफ अगर कानून आए तो वैसे ही मर्दों के खिलाफ भी कानून होना चाहिए। अगर इसी कानून का कोई सीधा साधे मर्द पे कोई औरतें फायदा उठा लेती हैं और उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर देती हैं, उनके उल्टा फैमिली वाले पे इस कानून का फायदा उठा के माँ बाप पे केस कर देती हैं, और लड़के और मर्दों के सुसाइड होने के बाद भी माँ बाप कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं। अगर आपके शहर में भी ऐसा कोई मैटर है तो कमेंट में करके जरूर बताइए। हमारा वीडियो अपने दोस्तों और हर जगह शेयर करिए, हर गली मोहल्ले में शेयर करिए हमारा वीडियो। अगर आप मेरा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।